हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मित्रों और मेरे बड़े बुजुर्गों। देखिए, आज हम जानने वाले हैं स्वतंत्रता आंदोलन के तहत क्रांतिकारी घटनाएं। यानी कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हो रहा था, ठीक उस समय कौन कौन से क्रांतिकारी घटनाएं हुई। ये छोटी सी वीडियो और ज्ञान से भरा है। देखिए, अभी सारा का नाम जानेंगे, भगत सिंह, राजगुरु, सभी का नाम आएगा और सारे कमीशन, सारे एक्ट आएंगे। ध्यान से सुनिएगा। घटना पहले जानेंगे, दूसरे जानेंगे किस वर्ष हुआ, तीसरे जानेंगे कौन से स्थान पर हुआ और चौथा जानेंगे क्रांतिकारी कौन कौन थे उस समय। ठीक, तो पहला है हमारा कमीशन एंड एम्स एड हत्याकांड। ठीक, कमीशन रैंड एम्ड एर्स्ट हत्याकांड। देखिए, इंग्लिश वर्ड है और यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट किया गया तो थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। तो यह जो घटना हुई कब हुई थी? 1897 में। कहाँ हुई थी? पुणे। पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र, मुंबई, बस वही एरिया। 1897 में हुई थी। इसमें कौन कौन क्रांतिकारी भाग लिए थे? तो दामोदर लिए थे, बालकृष्ण जी लिए थे, वसुदेव लिए थे और चापेकर बंधु। ठीक, इन्होंने भाग लिया था। दूसरे हमारा किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। जो किंग्सफोर्ड था अंग्रेज शासक, अंग्रेज का था, उसकी हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। और इसका जो है स्थान कौन सा था? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार में। और इसके प्रयास किसने की थी? खुदीराम बोस। जो नाम पहले आता है खुदीराम बोस, बस वही बोस। और दूसरे थे प्रफुल्ल चाकी। ठीक ना, सारे यहाँ पे अभी क्रांतिकारियों के नाम जानेंगे अभी। तीसरा है हमारा अलीपुर षड्यंत्र केस। जो अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था 1908 में, ये भी घटना अलीपुर। ठीक, कन्हई लाल दत्त, सत्येंद्र नाथ बंधु, ये दो मुख्य रूप से क्रांतिकारी थे। ठीक, अलीपुर में। अब चौथा है हमारा कर्नल वाइल हत्याकांड। यह हुआ था। और जैक्सन हत्याकांड, दोनों 1909 में हुआ था। और जो है पहला हमारा कर्नल वाइस हत्याकांड और जैक्सन हत्याकांड। जैक्सन हत्याकांड नासिक यानी कि महाराष्ट्र में हुआ था। और इसमें प्रमुख रूप से अनंत केहरे ने जो है भाग लिए थे। ठीक, और है हमारा ये जो है कर्नल इलावली हत्याकांड, यह हुआ था लंदन, ब्रिटेन में 1909 में। और इसमें जो भाग लिए थे वह थे मदन लाल डिंगरा। ठीक, आप ऐसे ऐसे हमारे क्रांतिकारी के नाम सुने होंगे जो पहली बार आपको सुन रहा होगा नाम। ठीक ना। चौथा है हमारा नासिक षड्यंत्र केस, जो 1910 में हुआ था। नासिक, नासिक है आपका महाराष्ट्र, मुंबई में। ठीक, और इसके जो है क्रांतिकारी थे वीडी सावरकर। आप नाम सुने होंगे वीडी सावरकर का, और नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। कम से कम क्रांतिकारी जो आपके लिए मरे मिटे हैं उनका नाम तो सुन लीजिए कम से कम। ठीक ना। तो अगला है हार्डिंग की हत्या का प्रयास। जो दिल्ली केस था वहाँ पे हुआ था, 1912 में हुआ था। और दिल्ली में हुआ था स्थान में। और इसके प्रयास किसने किए थे? दो क्रांतिकारी, रास बिहारी बोस और वसंत कुमार। अगला है हमारा प्रथम लाहौर षड्यंत्र। लाहौर अभी पाकिस्तान में है। ठीक ना। एक गाना भी लिखता है, लगती लाहौर दिया आपको याद आ गया होगा। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस 1914 में हुआ था और लाहौर में हुआ था। इसमें जो प्रमुख रूप से भाग लिए थे रास बिहारी घोष और सचिंद्र सन्याल, ये दो प्रमुख क्रांतिकारी थे। अगला है हमारा पेशावर षड्यंत्र केस। पेशावर भी पाकिस्तान में है। ठीक ना। पहले तो भारत था इसलिए अब पाकिस्तान में हो गया। 1922-23 में हुआ था, पेशावर में हुआ था। और इसमें प्रमुख रूप से भाग ली थी मालिनी गुप्ता। मालिनी गुप्ता ने भाग लिया था, जो एक महिला थी। अगला है हमारा काकोरी षड्यंत्र या काकोरी रेल डकैती कांड, जो हुआ था उसमें। और 1925 में हुआ था काकोरी रेल डकैती कांड। इसमें एक मूवी में भी दिखाया गया है। इसमें जो प्रमुख रूप से भाग लिए थे, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला, जो सरपोशी की तुम्हारा अब हमारे दिल में है, देखता हूँ जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह जो डायलॉग दिए थे राम प्रसाद बिस्मिल्ला नहीं दिए थे। और राम प्रसाद बिस्मिल्ला और असफुल्ला खां, ये दो मिलकर रेल को लूटे थे। ठीक, जो अंग्रेजों की ट्रेन थी उसको लूटे थे। उसके बाद हमारा आता है कानपुर षड्यंत्र केस 1924। कानपुर उत्तर प्रदेश में है। और इसमें है प्रमुख रूप से मानवेंद्र नाथ रॉय और मुजफ्फरपुर बोल रहे हैं, मुजफ्फर अहमद। जो ये मानवेंद्र नाथ रॉय हैं, ठीक ना, ये कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। और 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के साथ ही ये नव मानववाद के जनक भी कहे जाते हैं, मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक,
और अंग्रेजी के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल, कि अंग्रेजी को भारत से मूल जड़ मूल सहित हटा देना चाहिए, इसके ये पक्ष में थे कि अंग्रेजी हटाओ अभियान इन्हें ने भी चलाया था। ठीक, अगला था हमारा ये है सांडर्स हत्याकांड 1928 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, लाहौर पाकिस्तान में है। सरदार भगत सिंह इनके प्रमुख क्रांतिकारी थे, एकदम नाम डेंजर डेंजर है, ठीक ना, याद रखिएगा। द्वितीय लाहौर षड्यंत्र, दूसरा लाहौर षड्यंत्र कब हुआ? 1928 में लाहौर में हुआ था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये जो तीन महान क्रांतिकारी थे, इन ये भाग लिए थे इसी में। अगला था हमारा चटगांव शस्त्रागार डकैती कांड। ये जो चटगांव शस्त्रागार डकैती कांड थे, इसमें जो है पूरी की पूरी जितने भी शस्त्र रखे जाते हैं उन सभी को इन्होंने हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से छीन लिया था। ठीक, इनका छीनने का एक षड्यंत्र बनाए थे। कब? 1930 ईस्वी में चटगांव में। और इनका जो प्रमुख क्रांतिकारी थे मास्टर सूर्यसेन और गणेश घोष, ये दो मुख्य क्रांतिकारी थे। और अगला है हमारा जनरल डायर। ये साला एकदम कमीना आदमी था, गाली देने का मन करता है, क्या बताएं। जनरल डायर 1940 में लंदन जो है उधम सिंह ने इसको मारा था लंदन में, ठीक है, 1940 में। इसी ने 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड में हमारे भारत के अनेक लोगों को गोलियों से भून दिया था, यही जनरल डायर ने, ठीक ना। जनरल डायर, इसको लगता है ना अभी मेरे पास अगर बंदूक होता ना तो इसे उड़ा देता यार, उस जमाने में ऐसा खून खोल उठता है। देखिए अलीपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर जो षड्यंत्र केस है, यह अलीपुर जो अभी उत्तर प्रदेश में है, अलीपुर में अरविंद घोष और रविंद्र घोष ये दो प्रमुख क्रांतिकारी थे। अब देखिए यहाँ पे नोट में दिया गया है कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 ईस्वी, इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि आजकल के क्रांतिकारी जो हैं क्या करते हैं, हमारे क्रांतिकारी उस जमाने के कितने डेंजर थे, ठीक ना, देश के लिए जान दे मिटते थे। और आजकल के लड़के एक भी थोड़ा शिष्टाचार, एक भी थोड़ा गुण कुछ भी नहीं दिखता है। ईयरफोन लगाते हैं कान में और रोड में ऐसे घूमते हैं मानो कोई विदेशी अंग्रेज घूम रहा हो। तो बस यही कहना चाहूँगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आप कोई भी दोस्त हो पढ़ाई कर रहा हो तो प्लीज़ उन तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।